हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। बेटा पिछले वीडियो हम बात किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम बात किए थे कायरल कार्बन क्या होता है, अकायरल कार्बन क्या होता है। बेटा आज हम बात करेंगे इसमें रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन क्या है। बेटा हेडिंग दो, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। लिखो रिटेंशन, लिखो रिटेंशन क्या होता है बाबू, रिटेंशन, ठीक है। फिर लिखो बाबू इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये वाला, एंड रेसी क्या बेटा, एंड रेसिमाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू रिटेंशन के बारे में। मान ले ये कार्बन है, कार्बन तो मान लो 4 बॉन्ड होता है। मान लो इस तरह से दिखाते हो, इसको स्टीरियो के फॉर्म में दिखाते हैं। मान ले ये बी है, ये ए है, मान ले ये आपका सी है, और ये कार्बन से एक्स जो लिविंग ग्रुप है, हटने वाला ग्रुप है। ये इसको बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं वेज फॉर्म, और इसको बोलते हैं बाबू डैश फॉर्म। डैश मतलब ये सी जो है कार्बन के अंदर है, ये जो बी है कार्बन के ऊपर है, और ए और एक्स एक प्लेन में। मान लो बाबू कोई निक्लोफाइल OH माइनस आया, ठीक है। मान लेंगे OH माइनस इस कार्बन पर अटैक किया, और उधर से ही उसी डायरेक्शन में X निकलेगा जिधर से ये OH माइनस कार्बन पर अटैक किया, और उधर से ही क्या करेगा, X माइनस क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, हटेगा। उसको बोलता है रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन। मतलब इस तरह से हो गया बाबू, ध्यान देना। ये सी हो गया बेटा, ये मान लो ए हो गया, स्टीरियो के फॉर्म में लिखा है। ये आपका बी है, ये आपका क्या बाबू सी है, और यहाँ पर क्या लग गया बताओ, OH लग गया। और आपका यहाँ से क्या हो गया बताओ, ये X माइनस लिफ्ट कर गया। तो जिधर से X माइनस हटेगा उधर से ही निक्लोफाइल अटैक करेगा, तो बेटा उसको बोलते हैं रिटेंशन बोलते हैं। ये आपका रिटेंशन हुआ, ये आपका क्या है बाबू, रिटेंशन है। मान लो ये OH माइनस इधर से बाबू अटैक कर रहा है कार्बन से, और उधर से क्या कर रहा है, X निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेंशन। ठीक है, इस पर लिखो बेटे, ठीक है। चलो रिटेंशन समझ में आ गया। अब सुनो बाबू, 1 मिनट समझाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले इसको। तो रिटेंशन तुम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो रेसिमा आपका इन्वर्जन क्या है। मान लो तुम देखा ये सी है, देखो कि मान लो बाबू ये सी है, ये यहाँ पर ए है, स्टीरियो को फॉर्म में एक तरह क्या बताओ, ये बी है, ये सी है, और यहाँ OH है, ये रिटेंशन है। इसका जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, उसको उल्टा दिखाई देगा। मतलब ये सी यहाँ पर ए हो जाएगा, ये OH चला जाएगा, उधर चला जाएगा बाबू, है ना। ये बी इधर चला जाएगा स्टीरियो के फॉर्म में, ये बी, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं रिटेंशन बोलते हैं। ये आपका रिटेंशन है। और इसका जो मिरर इमेज बना बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब रिटेंशन का मिरर इमेज को इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या, डेक्स्ट्रो, तो ये माइनस, माइनस का मतलब क्या, लिवो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। मतलब तुम बोल सकते हो कि इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। चलो चलो तुम बोल सकते हो कि रिटेंशन का जो मिरर इमेज होता है बाबू, रिटेंशन का जो मिरर इमेज होता है, रिटेंशन का बेटा मिरर इमेज को, मिरर इमेज को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखो पहले। अब बात करते हैं रेसिमाइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है। चलो चलो बाबू अब बात करते हैं रेसिमाइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है। पहले ऊपर मिटाते हैं, अब बात करते हैं रेसिमाइजेशन किसको कहते हैं। चलो रे बाबू, अब बात करते हैं रेसिमाइजेशन किसको कहते हैं, ध्यान देना।
जिसमें दोनों हो बाबू, दोनों एक साथ हो, मतलब 50% इसमें अगर बाबू रिटेंशन हो और 50% इन्वर्जन दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, मतलब 50% क्या होता है बाबू, रिटेंशन हो और 50% क्या हो, इन्वर्जन हो, दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, है ना। रिटेंशन भी और इन्वर्जन एक साथ। रिटेंशन को बोलते हैं प्लस और इन्वर्जन क्या बोलते हैं, माइनस। प्लस को बोलते हैं डी डेक्स्ट्रो बोलते हैं, माइनस क्या बोलते हैं, लीवो बोलते हैं। मतलब आपका प्लस माइनस डीएल दोनों 50-50%, मतलब ओवर कितना हो गया, मतलब 0 हो गया। तो उसी को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोला जाता है, जिसमें दोनों हो, 50% रिटेंशन हो और 50% इन्वर्जन हो एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अब अब रेसिमाइजेशन जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, हमने वो बताया बाबू अभी, जहाँ प्लस माइनस डीएल दोनों एक साथ 50% प्लस हो, मैंने 50% डेक्स्ट्रो हो और माइनस 50%, माइनस का मतलब क्या, ये लेवो है, ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, प्लस डी है, ये माइनस 50% होता है, तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, रेसिमाइजेशन। मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन फिर इसको सेपरेट कर दोगे तुम, अलग अलग कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, ठीक है, अलग अलग कर दोगे कि प्लस को अलग कर दिए, माइनस को अलग कर दिए। माइनस का मतलब क्या, इन्वर्जन को अलग कर दिए, और प्लस का मतलब क्या, रिटेंशन को अलग कर दिए। दोनों को अलग अलग फिर कर देंगे तो बाबू ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बाबू, एक्टिव हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली आए है, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो जब दोनों एक साथ हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन दोनों को फिर अलग अलग कर देंगे तो ऑप्टिकली, सॉरी, जब दोनों एक साथ हो 50-50% तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, जिसको रेसिमाइजेशन कहते हैं। फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में पास करते हैं तो घुमा दे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या घुमा नहीं पाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं ना। तो रेसिमाइजेशन जो होगा बेटा, ये रेसिमाइजेशन जो होगा ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा नहीं पाएगा, कि ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। रेसिमाइजेशन हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव जहां दोनों होता है। लेकिन जब दोनों को अलग कर देंगे तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं SN1 SN2 के तहत समझाना चाहते हैं रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन। तो तुमको मालूम है कि SN1 रिएक्शन कहाँ होता है बाबू। अब वो बताया कि SN1 रिएक्शन जो होगा, ये SN1 रिएक्शन, ये SN1 है रुको बाबू, SN1 जो रिएक्शन होता है, बताया कि बाबू SN1 रिएक्शन ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर एप्लीकेबल है। कहाँ है बाबू, 3 डिग्री कहाँ, बोलो, एल्काइल हैलाइड पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। 3 डिग्री का मतलब समझ गया, जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ भी CH3 है, दिखाते स्टीरियो फॉर्म में दिखाते हैं। मान लो यहाँ भी क्या बता बाबू, CH3 है, और यहाँ पर भी क्या बता बाबू, CH3 है। ये CH3 जो कार्बन के ऊपर है, ये CH3 का कार्बन के अंदर है, और ये CH3 क्या कार्बन के एक प्लेन में, ठीक है। चलो, तो ये तो बहुत बल्कि ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, यही बहुत बड़ा ग्रुप है बाबू, यही बहुत बड़ा ग्रुप है। तो आपस में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, इसको बोलते हैं क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, उसको बोलते हैं बाबू स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। स्टेरिक क्या बेटा, हिंड्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर इस X को हटने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तब ये X हटेगा। लेकिन बाबू इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि ये X यहाँ से अपने आप हट जाता है।
इसको हटाने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल का जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ रिपल्सन हो रहा है, कार्बन X का बॉन्ड कमजोर हो गया, ये अपने आप यहाँ से X हट जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं लगाना पड़ता है। तो अगर क्या बन गया था, वो C पर प्लस बन गया, यहाँ पर क्या बताओ वो CH3 है, और आपका ये क्या बताओ यहाँ CH3 है, अब बेटा यहाँ पर भी क्या बताओ CH3 है, और X माइनस यहाँ से क्या बताओ वो निकल गया। इसको बोलते हैं लोग स्टेप 1 बोला जाता है, स्टेप 1 बोला जाता है, ठीक है। और बेटा स्टेप 1 यहाँ पर क्या होता है, स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, कोई भी चीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल से जब आयन बनेगा वो स्लो प्रोसेस होता है। तो स्लो क्यों हुआ वो बताओ, या न्यूट्रल से क्या बन रहा है, आयन्स बन रहा है, न्यूट्रल से आयन बनना वो स्लो प्रोसेस है, ठीक है। कार्बन पर प्लस क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं, तो ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया कार्बोकैटायन। लेकिन ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, तो 1 2 3 कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब बेटा ये क्या बताओ 3 डिग्री क्या है, कार्बोकैटायन है। अब क्या होगा देखो, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर देखो अब स्टेप 2 में ये C पर प्लस है, यहाँ पर क्या था बताओ अब CH3 है, और यहाँ पर इस तरह से ये आपका CH3 है, और यहाँ पर भी क्या बताओ वो CH3 है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आया, ध्यान देना, और यहाँ पर कार्बन पर अटैक किया, कार्बन प्लस है ना, तो ये अटैक किया और बन गया प्रोडक्ट में C, यहाँ पर क्या OH हुआ, और मान ले बाबू यहाँ पर क्या CH3 हुआ बेटा, और यहाँ पर इस तरह देखो ये आपका CH3 है, और यहाँ पर इस तरह से CH3 है, और ये स्टेप 2 हुआ। और ये स्टेप 2 जो होता है ये फास्ट होता है, स्टेप 2 फास्ट। क्यों, कोई भी चीज बेटा आयन से न्यूट्रल बनेगा बहुत फास्ट होता है, तो ये आयन से क्या बने न्यूट्रल, मतलब ये फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज आयन से जब न्यूट्रल बनता है वो बहुत फास्ट होता है, जब न्यूट्रल बनेगा बाबू बहुत फास्ट होगा। तो यही होता है SN1 रिएक्शन, पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तब बनता प्रोडक्ट। तो SN1 रिएक्शन कहा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो हम बताए थे कि SN1 रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेप में आ रहा है ना, पहले कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है बेटा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो होता है। देखो तो बेटा, तो यहाँ पर ये स्टेप स्लो है, और जो स्टेप स्लो है उसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा है, अपने आप X हटा है, इसीलिए SN1 रिएक्शन जो होता है आपका बेटा न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो स्टेप में X हट रहा है बिना न्यूक्लियोफाइल लगे हुए वो स्लो स्टेप है, तो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लगा जो फास्ट स्टेप है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेप में हो, ठीक बेटा, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। इसको पहले लिखो, ये SN1 रिएक्शन था। चलो तो अब हम बात करना चाहते हैं इसका रिटेंशन इन्वर्जन के बारे में। मान ले बाबू ये C पर प्लस था बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर CH3, ध्यान देना बाबू, इस दिखाते स्टीरियो फॉर्म में दिखाते हैं, यहाँ CH3 है, और बेटा यहाँ पर CH3 है, तो कार्बन प्लस का हाँ माथा पर है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है बाबू, पीछे से भी आ सकता है। मान ले अगर बेटा फ्रंट से आएगा, फ्रंट से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको बोलते हैं बाबू रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, है ना। ये 50% होने का चांस है कि फ्रंट से आ जाए, 50% चांस है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ जाए, पीछे से अटैक कर जाए। तो जो पीछे से आएगा बाबू उसको बोलते हैं इन्वर्जन, दोनों शो करता है इन्वर्जन, सो क्या बोलते हैं बाबू, इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये भी 50% चांस होने का है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, -L बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, +G बोलते हैं। तो ये SN1 रिएक्शन दोनों हो रहा है 50-50%, मतलब रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, और जिसमें दोनों एक साथ हो,
रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन दोनों एक साथ हो बाबू, तो ऑलवेज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो घुमा नहीं पाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बेटा, तो यहाँ पर 50% रिटेंशन भी हो रहा है, 50% इन्वर्जन हो रहा है। इसलिए बेटा SN1 रिएक्शन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या बेटा, इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि दोनों हो रहा है। दोनों का मतलब बेटा ये क्या है, आपका रेसिमाइजेशन से, ये रेसिमाइजेशन शो कर रहा है, रेसिमाइजेशन शो हो रहा है, मतलब प्लस माइनस डीएल दोनों हो रहा है। कितना कितना परसेंट, 50-50%, 50% और ये भी कितना 50%, मतलब प्लस 50% है और माइनस 50% है। तो ओवरऑल बेटा प्लस माइनस डीएल कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मतलब रेसिमाइजेशन हुआ। ठीक है, लेकिन फिर इसको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे। जब इसको बेटा अलग अलग कर देंगे ना, अलग अलग, प्लस को अलग कर दो, माइनस को अलग कर दो, मतलब रिटेंशन को अलग कर दो, ठीक है, और इन्वर्जन को अलग कर दो, अलग कर दो, सेपरेट कर देंगे, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। फिर ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव। लेकिन दोनों एक साथ होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जिसको रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये अगर सेपरेट कर देंगे तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सेपरेट नहीं करेंगे बेटा तो ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ठीक, इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो बाबू SN2 रिएक्शन जो होता है ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर ये एप्लीकेबल होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर। ठीक है, मान हम 2 डिग्री एग्जांपल लेते हैं कि मान लें ये C है बाबू, ये ध्यान दे बाबू, ये CH3 है बेटा। ठीक है, फिर हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, यहाँ मान लेते हैं ये ले लिया हम लोग, ये C2H5 ले लिए। ठीक है, यहाँ पर ले लिए H ले लिए, ये H ले लिए, और ये आपका X लिविंग ग्रुप है। ये H क्या कार्बन के अंदर है, ये C2H5 का कार्बन के ऊपर है। देखो बाबू, ये एक बल्की ग्रुप है, ये भी एक बल्की ग्रुप है, 2 बल्की ग्रुप है, और H क्या छोटा ग्रुप है, तो रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो इस X माइनस यहाँ हटेगा नहीं, तो अब इस X माइनस हटने के लिए निक्लोफाइल चाहिए, तो किधर से आएगा, अगर बेटा फ्रंट से निक्लोफाइल आएगा तो निक्लोफाइल पर भी माइनस और X पर भी माइनस, रिपल्सन हो जाएगा। तो इसलिए बेटा निक्लोफाइल यहाँ पीछे से आना चाहता है। जब पीछे से आएगा और ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से कार्बन X का बॉन्ड टूटेगा, तो एक साथ एक बॉन्ड का बनना और एक बॉन्ड का टूटना क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यह एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म होगा, मतलब कार्बन X का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और OH का बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर क्या बताओ बाबू, क्या है, CH3 है, और आपका ये क्या है बताओ, ये आपका C2H5 है, और ये HHH है डॉटेड लाइन में। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम समय के लिए होता है, तो तुरंत रिएक्टेंट से बन जाता है प्रोडक्ट, मतलब स्टेप 1 से स्टेप 2 जाता है ना, स्टेप 1 है वो ये काम हो जाता है। अब बाबू ये इस तरह हो जाएगा बाबू, X निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या हो जाएगा बताओ, ये OH यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या बताओ आपको CH3 है, ये आपका स्टीरियो के फॉर्म में, यहाँ पर क्या बताओ आपको आपका C2H5 है, और यहाँ डॉट डॉट क्या बताओ आपको H है, और यहाँ से X निकल गया। तो ये ऑलवेज खाली ओनली क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ओनली इन्वर्जन हो रहा है, रिटेंशन नहीं हो रहा, ओनली फॉर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक तरफ से अटैक कर रहा है, पीछे से, आगे से नहीं कर रहा है। तो सिर्फ या तो रिटेंशन हो या सिर्फ इन्वर्जन हो, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक बेटा, तो SN2 रिएक्शन बेटा जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, कि ओनली फॉर यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ओनली फॉर यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, या तो रिटेंशन हो या तो इन्वर्जन हो सिर्फ,
तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन दोनों एक साथ होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जिसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन आपका रेसिमाइजेशन से, और SN2 क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको लिख लो। पीछे से अटैक करना मतलब इन्वर्जन, आगे से करना मतलब रिटेंशन। ठीक है, चलो चलो बेटा, अब एक बात करते हैं, क्वेश्चन देते तुम लोग को, बना के दिखाओ कि प्रोब टू ऑल एंड ब्यूट टू ऑल, बताओ कौन ऑप्टिकली एक्टिव कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो प्रोब टू ऑल कितना कार्बन, 3 कार्बन, और 2 में क्या OH है, और मान लो यहाँ H है, इसको मान लेते हैं वो एक प्लेन मान लेते हैं, इधर भी CH2 उधर भी क्या CH3, मान लो बाबू C है, यहाँ पर बाबू क्या है OH है बाबू, और यहाँ पर क्या H है, एक ही प्लेन में है बेटा। इधर मान लेते हैं ये आपका इधर क्या है CH3 स्टीरियो फॉर्म में, और ये आपका CH3 इधर है। ठीक है, देखो तो बाबू यहाँ पर इस कार्बन 2 ग्रुप सेम आ गया, तो अगर कार्बन का चारों बॉन्ड में अगर एक भी बॉन्ड अगर सेम आ जाएगा तो बेटा ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा अकायरल। क्या हो जाएगा, वो अकायरल हो जाएगा, और अकायरल कार्बन क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा नहीं पाएगा। मींस प्रोपेन टू ऑल जो है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ग्रुप सेम आ गया। ठीक है, अगर तुम इसको मिरर में देखोगे बाबू, तो मिरर में देखने से क्या दिखाई देगा बता, तो ये तो एक ही प्लेन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। C यहाँ OH, यहाँ बाबू H होगा, ये चला जाएगा CH3 इधर चला जाएगा, और आपका बेटा ये आपका ये C2H5 ये इधर CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये इसको दोनों आपस में ढक जाएगा, क्योंकि ग्रुप सेम आ गया ना। यहाँ से अगर बीच से फाड़ेंगे तो क्या होगा, इधर भी CH3 निकलेगा इधर भी CH3 निकलेगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। बीच से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो इधर भी CH3 इधर भी क्या CH3, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिले वो क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, इनएक्टिव होता है ना। इसलिए बेटा ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। मतलब यहाँ पर इसका मिरर इमेज नहीं बना, मतलब यहाँ क्या हो गया, सुपर इम्पॉसिबल हो गया, सुपर इम्पॉसिबल ऑन दियर मिरर इमेज, सुपर इम्पॉसिबल कार का बता रहा बाबू ऑन दियर का बेटा, ऑन दियर मिरर इमेज, मिरर इमेज मीन्स बेटा आपका प्रोपेन टू ऑल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग नहीं है, 2 सेम आ गया। कौन कौन, CH3। अगर एक कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग होगा तो वो कार्बन कायरल कार्बन होता है, और वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। तो लिख लो। चलो अब बात करते हैं ब्यूट टू ऑल के बारे में। चलो तो ब्यूट टू ऑल कितने कार्बन, 4 कार्बन, और 2 में क्या है, यहाँ पर OH यहाँ पर H होगा, तो मान इसको एक प्लेन मान लेंगे। एक तरफ क्या है C2H5, एक तरफ क्या है CH4 करोगे यार, इस सब में H होगा ना। एक तरफ क्या होगा बताओ, C2H5 होगा, एक तरफ क्या होगा CH3 होगा। मान लो इस तरह से देखो, यहाँ पर OH है बाबू, यहाँ पर बेटा H है, इधर क्या बता बाबू CH3 है, और इधर क्या बता बाबू C2H5। देखो तो कार्बन चारों बॉन्ड अलग अलग है, इधर C2H5 है, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ OH है, अलग अलग है। तो इसको तुम अगर मिरर में देखोगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, ये तो एक ही प्लेन को फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो OH यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, बाबू ये C2H5 इधर चला जाएगा और ये CH3 इधर चला जाएगा। तो क्या ये दोनों इसको ढकेगा? बिल्कुल नहीं ढकेगा। क्यों नहीं ढकेगा? अलग अलग ग्रुप पे अगर बीच से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो CH3 आएगा, C2H5 आएगा, मतलब यहाँ असिमेट्रिकल कार्बन आ रहा है, इक्वल भाग में कट ले रहा है, और मतलब इस तरह क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्यों कहता बाबू कि कार्बन के चारों बॉन्ड चारों ग्रुप अलग अलग है, एक में OH है, एक में CH3, एक में H है, C2H5 है, और कार्बन का चारों ग्रुप अलग अलग रहेगा, उसकी क्या बोलते हैं, उस कार्बन क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। और कायरल कार्बन जिसमें एक रहेगा वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है,
और यहाँ बीच से कोई प्लेन ड्रॉ करेगा तो अलग अलग भाग बट भी नहीं रहा है, तो इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ढकेगा नहीं, मतलब क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन दियर, कहाँ होगा बताओ, ऑन दियर मिरर इमेज, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, एनेंसियोमर, इसका मिरर इमेज बनता है तो क्या बोलते हैं, एनेंसियोमर बोलते हैं, एनेंसियोमर बोलते हैं, एनेंसियोमर, इसका मिरर इमेज बनता है। बेटा एनेंसियोमर ऑलवेज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, इसलिए आपका व्यू टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है और प्रोपेन टू व्यू टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है और प्रोपेन टू ऑल ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव है, इसको लिख लो। ठीक है बाबू, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।